Nifty Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute। टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं रवि सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप मुझे लैपटॉप रिपेयर एंड लैपटॉप रिपेयर की ट्रेनिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। ट्रेनिंग से संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए या डेमो क्लास के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आयो पढ़ लीजिएगा। इच्छा तो है। ठीक है। अच्छा, एसआईओ को इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? की भाषा में इनपुट आउटपुट कंट्रोल। इलेक्ट्रॉनिक्स के भाषा में सिस्टम इनपुट आउटपुट। सुपर आयो सर। सुपर आयो तो है ही। इसको इलेक्ट्रॉनिक्स भाषा में बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। कंट्रोलर है। माइक्रो इसलिए कि छोटा है और कंट्रोलर इसलिए कि कंट्रोल करने का काम करता है। किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को काम करने के लिए नेसेसरी क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहला में चाहिए बीसीसी। ठीक है। दूसरी बीसीसी हो गया, भी इन हो गया। VCC अभी इन अलग अलग थोड़ी हो जाता है। वही मतलब उसको दो भाषा में लिख दीजिए जो भी हो गया। उसके बाद ग्राउंड हो गया। चलिए ये भी लिख देते हैं। क्लॉक हो गया। ठीक है। उसके बाद चाहिए रीसेट। और अनेबल हो गया। एनेबल कहाँ से देंगे? वो क्लॉक लिख दीजिए और लॉक तो हो गया ना। हाँ, क्लॉक तो वहाँ हो गया। रजिस्टर लगा हुआ है। इसी रीसेट तो ये गया। अनेबल अनेबल नहीं होगा। नहीं, इनेबल नहीं होगा। इनेबल तो अलग चीज होगा, माइक्रो कंट्रोलर का रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, तो बस वो इतना ही होगा। प्रोसेसिंग हो गया फिर वो। प्रोसेसिंग के बाद सही है। इसका रिक्वायरमेंट तो बस इतना ही है। इसका एक और और रिक्वायरमेंट है। एक वो है। एक वो का चाहिए गया। बायोस। अच्छा, ये 8 टंगवा का बोला ये जाते हैं। डाटा चाहिए ना इसको काम करने के लिए। बिना डाटा के कैसे पता चलेगा इसको करना क्या है? हम्म। इतना बना दें। हम्म, बनाना तो है ही। तो VCC को आप कर लीजिए कम से कम 3-4 पॉइंट पे, क्या कि 3-4 पिनों पे चाहती है। 5 पिन 5 पिन। 5 पिन ठीक है, 5 कर देते हैं। सी। ठीक है। और उसके बाद एक और रहता है, यहीं पे बना देते हैं। ये हो गया क्या? AVCC।
हाँ, तो फिर इसके ऊपर इसके लिए भी ग्राउंड हो जाएगा। इसको एक्टिव होने के लिए कितना चीज के नेसेसरी रिक्वायरमेंट है? बना देना चाहिए फिर भी। एक सिंपल लैंग्वेज में आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को काम करने के लिए उसको चाहिए पावर, ठीक है, क्लॉक, डाटा, रीसेट। ये चार चाहिए ही चाहिए किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को काम करने के लिए। पावर, क्लॉक, डाटा और रीसेट, ये इसको चाहिए ही चाहिए। इसके बाद जो भी होगा इसका, अब ये उसके बाद ये काम करेगा अब इसका इनपुट के ऊपर कि अब इसको इनपुट क्या क्या मिल रहा है। इसको इनेबल बोल सकते हैं सिग्नल आप। अब इनपुट आउटपुट करेगा। जब ये एक्टिव हो गया तब इनपुट आउटपुट करेगा। तो जैसे अब यहाँ से एसी, अगर एसी इन लिया, एसी अंडर स्कोर इन, ठीक है, उसके बाद होता है एडीआईडी, एडीआईडी या पीएसआईडी। उसके बाद होता है लीड, लीड इन, ठीक है। उसके बाद होता है पावर बटन इन, पावर बटन या एनबीएस है, और यहाँ पे आउट करेगा डीएनबीएस। हम बनाया है तो मतलब वैसा ही बनाया है जो सेंड किए ठीक, हैं। हाँ। और इसके बाद एक आउट करेगा आर एस एन, आर एस टी हैज। एनबीएस जो भैया लिखे हैं डीएनबीएस डब्लू नहीं ना होगा? हाँ, एनबी एनबीएस डब्लू होगा। अरे देखिए ना, नोटबुक स्विच ऑन। अच्छा एस डब्लू है ना? हाँ, एन हाँ बी एस डब्ल्यू ऑन। अच्छा ठीक, नोटबुक स्विच ऑन। तो डी क्या बताया सर, डी? फिर इसके बाद हो गया डी एन बी एस डब्ल्यू ऑन, डिप नोटबुक स्विच ऑन।
हाँ सर। ये पीसीडीआर ऊपर लिखे हुए या पावर कंट्रोलर ड्राइवर का नहीं, होगा? मतलब इतना रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए। पावर कंट्रोलर लॉक और डेटा रीसेट। मतलब कोई भी माइक्रो कंट्रोलर को मिनिमम ये 4 रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए एक्टिव होने के लिए। जब ये हो जाएगा उसके बाद जो आएगा उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ भेज देगा। मतलब इसका होता है टेक ए इनपुट, गिव ए आउटपुट। इनपुट लेगा, उसके अगेंस्ट में आउटपुट देगा। जैसे यहाँ पे क्या है, लीड इन लिया, लीड आउट। लीड लिया, लीड इन किया तो लीड आउट किया। पावर बटन इन लिया, पावर बटन आउट किया। इन सब के अगेंस्ट में इसने एक एक्स्ट्रा सिग्नल जनरेट किया, वो आरएसएम आरएसटी, वो पीसीएच को रिसेट करने के लिए।